Laser Power and Infra IPO opens July 9. Company bets big on India's power infrastructure growth. Laser Power and Infra Limited has announced the launch of its 742 crore IPO opening on July 9, with the company positioning itself to capitalize on India's rapidly expanding power transmission and infrastructure sector. Addressing investors in Ahmedabad, Chairman and MD Deepak Goyal, Whole-time Director and CEO Devesh Goyal, CFO Amit Goyal, and President SK Agarwal highlighted the strategic rationale behind the IPO, the company's integrated manufacturing and EPC strengths, and its long-term growth roadmap. रिपोर्ट बिल्कुल बाजार। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कंडक्टर से। ये ट्रिपल एसी ACSR डबल एसी कंडक्टर्स हैं जो इंडिया में लास्ट 70-80 और 70-80 सालों से यही कंडक्टर लगते आ रहे हैं। अगर आप लोग जैसे रोड से हम ट्रैवल करते हैं तो देखे होंगे एक पोल लगा रहता है, हमारे से हमेशा ट्रैवल करता है। एक पोल है और 3 वायर्स हैं जो हमेशा हमारे संगी हैं। वो वायर जो है वो ये कंडक्टर है, वो कोई केबल नहीं है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। ये कंडक्टर है जो 70-80 सालों से आप देख सकते हो, सबको देख सकते हो। इस कंडक्टर की प्रॉब्लम क्या है, 70-80 ईयर्स से लगा हुआ है, पर सारे जने इन कंडक्टर लाइनों के ऊपर अपना एक हुक करते हैं, घरों के अंदर बिजली का वायर टांग लेते हैं और डायरेक्टली पावर चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स बिलिंग नहीं कर पाते, उनके घरों पर मीटर नहीं है, तो डिस्कॉम्स भी पैसा लूज कर रहे हैं बिकॉज उनके लॉसेज हो रहे हैं। उस चीज को केटर करने के लिए AB केबल, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे आप लोग 3 वायर्स देखते हैं, हम जो साथ में चलते हैं 3 वायर्स है, उन 3 वायर्स को हमने इंसुलेट किया और बंडल कर दिया। इंसुलेट करने का फायदा ये है कि आप इसको हुक नहीं कर सकते और पंचर करने जाओगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, पूरी लाइन आसपास के सारे एरिया की लाइन चली जाएगी। सो चोरी अलाउड नहीं है। इसी प्रोडक्ट की वजह से डिस्कॉम्स आज के दिन पैसा रिटेन कर पा रही है, मीटरिंग कर पा रही है, बिलिंग कर पा रही है, दे आर बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल, जिसकी वजह से लास्ट 10 सालों से हम ये प्रोडक्ट सारे देश में दे रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स फॉर दिस प्रोडक्ट। 150 किलोमीटर डेली हम बनाते हैं ये केबल। इसके अलावा XT केबल 66 kV तक हम XT केबल अंडरग्राउंड लेइंग का काम सारा कर सकते हैं। इस केबल के अंदर जितने कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ये हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, इंसुलेशन हो, इनर शीट हो, आउटर शीट हो, आर्मरिंग हो, ये सारी चीजें हम खुद ही बनाते हैं। इसके अलावा मीडियम वोल्टेज शॉर्ट अंडर, अब अगर आप HT केबल समझते हो और LT केबल समझते हो, दोनों अलग अलग सेक्टर में काम आते हैं। 1.1 kV तक LT केबल बोलते हैं और उसके ऊपर 33 kV, 11 kV, 66 kV, ये सब HT केबल्स में आ जाते हैं। इंडिया एक ऐसा यूनिक सिनेरियो है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन और जोर से बढ़ रही है। हर जगह आप अंडरग्राउंड डिगिंग नहीं कर सकते हो। ये जो केबल मैंने आपको दिखाया, दैट इज 33 kV, दिस इज 11 kV, ये अंडरग्राउंड में जाता है जहाँ पे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है वहां पे, पर हम हर जगह अंडरग्राउंड जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये एक केबल है जो ओवरहेड ही रहता है, नाम इसका HT है, हम अंडरग्राउंड में डालते हैं। तो इंडिया के जितने भी छोटे शहर हैं, टाउन्स हैं, जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है पर हम अंडरग्राउंड नहीं जा पा रहे, सड़कें नहीं है, वहां पे ओवरहेड रहते हुए पावर की डिलीवरी हम बढ़ा रहे हैं विद दिस प्रोडक्ट। प्लीज। और अब मैं आपको अपना सबसे नया प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कंडक्टर समझते हो। कंडक्टर्स 11 kV से लेके 765 kV ट्रांसमिशन टावर्स, पावर ग्रिड वगैरह सब यूज करते हैं। सॉरी। तो जो 70-80 साल से मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर लगते आ रहे हैं, अब उसका एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंडक्टर्स आया है, वो है HTLS, हाई टेम्परेचर लो सैग। इस कंडक्टर के ऊपर आप बहुत ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी कर सकते हो, पुराने कंडक्टर से 3 गुना ज्यादा। अब इसका एडवांटेज क्या है,
जो आज के दिन आप देखते हो टावर लगे हैं, 40-50 फीट के टावर है, उनके ऊपर कंडक्टर लटका हुआ है, वो कंडक्टर को हम उतारेंगे, पुराने कंडक्टर को, ये नए कंडक्टर को लगाएंगे, तो ये कंडक्टर 3 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रखता है। तो आप पुराने जितने भी लाइनें हैं उनको सबसे इजी, सबसे लॉजिकल, सबसे इकोनॉमिकल सोल्यूशन है ये, जिसमें आप 3x द पावर डिलीवरी कर सकते हो विदाउट हैविंग चेंज द टावर और राइट ऑफ वे इश्यूज। आपके दिन आजकल देखोगे आप कहीं भी टावर लगाना है तो गांव खाली करने हैं, सड़कें खाली करनी है ताकि आप टावर लगा सको। हमारे इस प्रोडक्ट की वजह से आपको टावर नए नहीं लगाने पड़ेंगे, पुराने कंडक्टर को हम उतारेंगे और ये नया कंडक्टर लगा देंगे, जिससे 3x कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। इंडिया में आज के दिन आप देख रहे हो सोलर पावर प्लांट, वाटर हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, इन सब में पावर जनरेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो ट्रांसमिट कैसे होगी। जो उनके संग लाइनें लगी हुई उतनी अपग्रेडेड नहीं है। आप देखोगे 500 मेगावाट 400 मेगावाट के पावर प्लांट्स तो लग जा रहे हैं, पर साइड में जो ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्ड है वो नहीं है हमारे पास। ये प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली लीड to all the transmission lines becoming upgraded. That is why this is one of the biggest products that we are coming up with. So these are most of the electrical products that we are wanting to show. Now we'll start the presentation also. Yes, the senior management, representing senior management of the company. We've got Mr. Deepak Goyal, who is the chairman and managing director of the company with over 3 decades of experience. We've got to the right of him is Mr. Devesh Goyal, who is a full-time director and has over a decade of experience in the company. To Mr. Deepak Goyal's left is Mr. Amit Goyal. He is the Chief Financial Officer of the company with almost 2 decades of experience. Next to Mr. Amit is Mr. S.K. Agarwal. He is the President of the company and he has experience of over 3.5 decades. It's my pleasure to introduce you all to Laser Power and Infrastructure as a company. Laser has over 3 decades of operating industry experience as one of the leading manufacturers of power cable and conductors in East India, as according to CRISIL survey report that we have obtained. It has 3 operative manufacturing units in West Bengal with a combined installed capacity of 85,400 metric tons. The company is forward integrated into EPC in 2015. And is delivering turnkey electrification and power distribution projects across India and international markets, having presence in various countries across continents. It also has a US-based tie-up with a US-based conductor company called TS Conductors to locally manufacture advanced capacity conductors in India. The company serves a diversified customer base including Indian Railways, several discoms, private EPC players and international customers with an order book of over 3,240 crore as on March 26. It is led by a seasoned management team with deep domain expertise across manufacturing, EPC execution, finance, which provides a strong foundation to the company's next phase of growth. Turning to the IPO details, the IPO consists of 742 crore. The total size of the IPO is 742, of which 542 crore will go as primary into the company, which is largely for repayment of debt, and 200 crore of OFS by the promoter. The price band discovered yesterday in Bombay was 203 to 214. So at the highest end, 214 is the price band. The dates. The issue opens on 9th, which is incoming Thursday. The issue opens on Thursday, 9th July and closes on Monday, which is 13th July. The anchor book will be released on 8th of July, which is Wednesday, that is tomorrow, and it will be available for everyone's perusal by the end of the day tomorrow. As of March 2026, my order book stood at 3,200 crores. Out of which manufacturing order book was at 1,700 crores and EPC order book was at 1,500 crores. For the year 2026, our revenue was 2,326 crores, EBITDA margin of 12.96%, ROC of 17.83% and ROE of 23.32%. Out of the total revenue, 72% of our revenue comes from the manufacturing segment and 27% of the revenue comes from the EPC segment. Gentlemen, good afternoon. Good afternoon to everyone.
गेम शो गुजरात। मैं आप लोगों के बीच में 35 साल से बड़ौदा में रहता हूँ, तो प्रीडोमिनेटली आई एम गुजराती, so I can speak in Gujarati also. Sure. But coming back on subject very fast, HTLS basically स्पेशलाइज्ड कंडक्टर है। उसका पर्पज़ ये होता है कि एग्जिस्टिंग कंडक्टर को हटा के पुराने टावर को एज इट इज इस्तेमाल करते हुए हम उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में डबल से 3 टाइम पावर बिना किसी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए कर सकें। जैसे जैसे कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ाते हैं वो नीचे आ जाता है, सैग कहते हैं उसको। जब सैग बढ़ जाता है तो सेफ्टी नहीं रहती है। तो ये जितने भी नए कंडक्टर हैं ये सैग नहीं लेते, ये इनका सैग ओरिजिनल कंडक्टर से भी बेटर होता है। तो ये हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी साइन की TS कंडक्टर्स USA के साथ। ये टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए जरूर नहीं है, लेकिन 2016 से सभी डेवलप्ड कंट्रीज में लगती है, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, कुछ हिस्सा इसका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो काफ़ी जगह पे ये कंडक्टर लग चुका है और 8-9 साल से ट्रबल फ्री है। ट्रबल फ्री कैसे कहते हैं कि जितनी पावर चाहिए उतनी पावर जा रही है, लॉसेस कम हो रहे हैं, कॉस्ट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है और लाइन की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन कंट्रीज़ का जो डेटा अपने पास अवेलेबल है उसकी वजह से लेजर मैनेजमेंट ने सोचा कि हम लोग HTLS टेक्नोलॉजी तो बहुत है इंडिया में पिछले 15 साल से है, लेकिन हम किस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं जिससे कंपनी की ग्रोथ हो, हमारे इन्वेस्टर्स को हम कुछ न कुछ रीपे कर सकें प्रॉपर्टी और जस्टिफाई कर सकें कि हम एनर्जी लॉसेस को कंट्री के लिए कम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ये भी कहते हैं एनर्जी सेविंग इज एनर्जी जनरेटेड। तो हम उसी मूल मंत्र को लेते हुए इस TS टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर के आए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है, सब ट्रांसमिशन के लिए भी है, ट्रांसमिशन के लिए भी है, एंड वी आर गोइंग फॉर HVDC सेगमेंट ऑल्सो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 33 kV से 66 kV, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज को बिजली जाती है या घरों को अल्टीमेटली बिजली आती है, उसके बीच के सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके अंदर जो कंडक्टर्स हैं आज की तारीख में बहुत खराब हालत में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उन्हीं कंडक्टर्स में। तो सारा का सारा कन्वेंशनल से नहीं हुआ। अब ये मान के चले अपने एक छोटा हिस्सा भी अगर HTLS पे आता है जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत बड़ा है। We can estimate the numbers on 2.5 lakh crore is going to be invested by country in next 5 years. So distribution is that. Sub-transmission is basically 110 kV to 132 kV, 66 kV से 132 kV। तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर इस कंडक्टर को इंस्टॉल करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए। हम लोग वो ट्रेनिंग और वो टेक्निकल नो-हाउ इंडिया में लेके आ रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने लाइनें देखी हैं तो एक टावर के ऊपर 2 सर्किट जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे। ये जितना भी काम होता है उसमें एक सर्किट को बंद नहीं किया जाता काम करने के लिए। मीन्स बिजली चालू होती है, उस बिजली के ऊपर काम करने के लिए थोड़ी सी स्पेशलाइज एक्टिविटी चाहिए। तो लेजर पावर ने आप सबके आशीर्वाद से वो सेगमेंट बहुत अच्छे से डेवलप किया है, जिसके अंदर हम बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना सारी लाइनों को बंद किए हुए ये कंडक्टर का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब आता है ट्रांसमिशन। 132 kV से 400 kV हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है और इसमें अलग अलग तरह के कंडक्टर्स हैं, अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं एंड लो मतलब मेगावाट के अंदर गिने तो मैंने एक लाइन का एग्जाम्पल देता हूँ। बॉम्बे एक लाइन है जो वेस्टर्न ग्रिड को करती है, करवा फट के 2800 मेगावाट पावर जाता है। तो उस तरह की पावर को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए, अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए प्रॉपर टीम चाहिए और मैनेजमेंट का कैपेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं अपने मैनेजमेंट के बिहाफ पे अश्योर कर सकता हूँ वी हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी। ये हम लोग का TS के साथ है, जिसके अंदर सारे कंडक्टर्स के ऊपर डिफरेंट लेबोरेटरीज में, इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में इन USA we have tested our conductors. I am very proud to say our results are much better than other similar products. Similar products means the HTLS which is prevailing in the country
my results in strength or the connectivity or the ampacity or the losses are almost 20-25% better than others. So it's a value for money for the customer. And Indian customers, Indian utilities are basically accepting our products. Which is the freight charges, they must be eating your profits. Eating into what, how much? Very frankly, I would like to say that most of the raw materials जो कि हमको required होते हैं हमारे cables conductors बनाने के लिए वो ईस्टर्न इंडिया में ही अवेलेबल है. Odisha, Jharkhand, Bihar, these are places where you get aluminium, steel, copper and other products very easily. तो हमारे लिए इनफैक्ट सोर्स करना ईस्टर्न इंडिया में बैठ के वेस्ट बंगाल में बैठ के बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर केबल मैन्युफैक्चरर्स जिनको ईस्ट से मंगाना पड़ता है. So for me, freight is not a very big issue. Also, in the upcoming times, in the next 10 years, Eastern India is going to be the place for the next round of development and infrastructure push because आज भी Eastern India में 492 किलोवाट आवर का per capita consumption है. इंडिया 1100 किलोवाट आवर कंजम्पशन के ऊपर चल रहा है. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया इसमें काफी काम होना बाकी है जिसके लिए हम पॉइज्ड बैठे वहाँ पे फ्रेट मेरे को चैलेंज नहीं लगता. Why did you downscale your IPO? So it's actually not downscale. So if you see when we started with 1200, that is the discovery process, and that's how this process works. We come up with an estimate, then post book building process, and once you are ready for listing, by that time, in consultation with investors and our income bankers, we have closed down to this value. Hi, my name is Devesh Goyal. I'm the director and CEO of the company. My company's name is Laser Power and Infra. We are involved in manufacturing of cables and conductors for the last 35 years. This year we breached a revenue mark of 2,300 crores. In fact, last year also we breached a revenue mark of 2,500 crores. We are coming up with an IPO. Our issue opening date is 9th of July. We are coming up with a 742 crores IPO, out of which 542 crores will be for the company proceeds and 200 crores is offer for sale. Apart from this, we have a host of products that cater to the distribution and the transmission sector. Apart from that, we are also forward integrated with our EPC segment. So the kind of products that we manufacture, we also install in utilities. All utilities in India and Discoms and Transcoms are our clients. A whole lot of EPC players are our clients. And we also do international EPC and international supply of cables and conductors. That is how my portfolio stands.